हेलो एवरीवन, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज है 21 फरवरी 2025। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का पहला संस्करण 5 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में की जाएगी। भारत और सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयंत चौधरी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अनुप्रिया पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हाल ही में जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। यह मेला 14 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नित्यानंद राय, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चौथे मंत्रिश्री सम्मेलन ने नो मनी फॉर टेरर विषय पर भारतीय संविधान का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जयंत चौधरी, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सरकारी पेंशन भोगियों को शीघ्र राहत देने का इरादा कोर्ट से पेंशन का आयोजन होता है। इस कड़ी में 12वीं नेशनवाइड पेंशन अदालत में जल्द ही 120 दिन से अधिक समय से लंबित पेंशन मामलों पर सुनवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में जलीय पशु रोग, उभरती चुनौतियां और तैयारी पर संगोष्ठी 13 फरवरी 2025 को AP शिंदे ऑडिटोरियल NSC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की 15वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 14 फरवरी को 2 दिवसीय दिशा निर्धारण कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ओम बिरला, ऑप्शन बी नायब सिंह सैनी, ऑप्शन सी हरविंदर कल्याण, ऑप्शन डी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित दल के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में डोमेन नाम के अध्यक्ष ओम बिरला विद्वान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी एनएसटीए ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 19वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना और सांख्यिकी क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार ने अधिकारियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलीय रोग उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जॉर्ज कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर जेके जेन्ना, ऑप्शन सी डॉक्टर बीके बेहरा, ऑप्शन डी डॉक्टर पीके साहू। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा जॉर्ज कुरियन। 14 फरवरी 2025 नई दिल्ली और जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबंधन में निरंतर अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता मत्स्य पालन, पशुपालन और नामकरण राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में जलीय जीव विज्ञान उभरती हुई वैज्ञानिक विषय पर संगोष्ठी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ और किस राज्य के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। एटीआईडीसी और एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 400 स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की पांचवी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB के अध्यक्ष सुनील जे सिंधी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 11 फरवरी को बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के IIAMS में देश के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण उपकरण सृजनम का शुभारंभ किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का शुभारंभ किया है। एम्स ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में मंत्री ने सृजनम नामक स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR NRI IPAM ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 35वां, ऑप्शन बी 36वां, ऑप्शन सी 37वां, ऑप्शन डी 40वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ICAR NRI-PM 12 फरवरी 2025 को अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो पौध संरक्षण और एकीकृत कीट प्रबंधन में लगभग 4 दशकों की उत्कृष्टता को दर्शाता है। 37वां स्थापना दिवस एक यादगार आयोजन होने का वादा करता है, जो संस्थान की विरासत और भविष्य के लिए दृष्टि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में एकीकृत
स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यूनानी दिवस के अवसर पर आज 11 फरवरी 2025 नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 का भव्य आगाज हो गया है। इस प्रतीक्षित एयर शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है काहिरा, ऑप्शन बी दोदोमा, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी कुवैत सिटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEIPA 18 फरवरी 2025 को अपने हस्ताक्षर के पूरे 3 साल के लिए जारी है।